एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूँ मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले का है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा आप बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। और लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो वो हमको बर्तन धोते देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, जो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला गए मौलवी साहब रुका। बोले बोलो। बोला अभी आप तकरीर करे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? क्या है? समझ गए? तो हमने कहा कि क्या है, ब्याह कर है कि? बोले नहीं भेलोज गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है। और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे यही नहीं मिलेगा? नौजवानों मांग कर जहेज ना लेना। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे। लोगों को कर्जा देता था एक आदमी, लोग लेके जाते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड था कि वो उसका पैसा लेके कोई मरता नहीं था, वसूल कर लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था, इसका भी रिकॉर्ड था कि जिससे लेता तो उसको देता नहीं था। दोनों में टकरा गया। बोला दीजिए 3000 लेके जाओ। कब देगा? बोला 1 महीना बाद। 1 महीना गुजर गया, पैसा नहीं मिला। सिपाही को भेजा, बोला कि लो भाई पैसा कहाँ दिया? बोला बस 3 दिन के बाद दे देंगे। उसकी बीवी बोली कि जिस आदमी से आप टक्कर लिए हैं बहुत खतरनाक आदमी, पैसा वापस कर दीजिए उसका।
बोला तुम चुपचाप रहो, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। मेरा भी तो रिकॉर्ड है, उसका वसूलने का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं देने का रिकॉर्ड है। वो नहीं तोड़ेगा तो हम काहे तोड़ेंगे। 3 दिन भी गुजर गया, पैसा नहीं मिला। वो घोड़े पे चढ़ के सिपाही को साथ लेके चल, तो उसका घर पर, कहाँ घर है उसका। जब घर पे आया तो पता चला कि धोबी है, कपड़ा धोता घाट पर है। तो बस्ती जब निकला तो उसकी बीवी देख ली कि घोड़ा पे चढ़ के वही पैसा वाला आ रहा है, तो शौहर को बोला कि अब भी वक्त है, उसका पैसा दे दीजिए, नहीं तो खैरियत नहीं है। बोला तुम चुपचाप रहो, कुछ हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़े। बोला अब क्या कीजिएगा, अब तो रिकॉर्ड टूटवे करेगा, वो तो आ रहा है। बोला कि आ रहा है तो अभी भी चांस है, ये चारपाई में हम लेट जा रहे हैं, सफ़ेद चादर ओढ़ा दो, तुम बैठ के रोना। वो आके पूछेगा क्या हुआ, बोलना कि नदी में डूब के मर गया। और जब मर गया तो कैसा पैसा। बैठा रो बेचारी रो रही है। आया पूछा कि भाई क्या हुआ, बोला मालिक किस्मत खराब चले, नदी में कपड़ा धोए गए, पैर फिसली गए, मरी गए। बोला अच्छा। तो अपने सिपाही से बोला कि ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, आज तक मेरा पैसा लेके कोई मरा नहीं है, ये पहला आदमी होगा, तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो और इसका चमड़ी खींच लो। अब वो चारपाई में सुन रहा था। अब वो सिपाही लिया अस्तूरा, और जब चारपाई के पास गया, चादर उठाया तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक, हमारा रिकॉर्ड टूट गए। कर्जा किसी से लो तो कर्जा वापस करो, किसी का कर्जा लेकर मरना नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, कर्जा माफ नहीं करेगा। एक आदमी अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया छोटा भाई का। छोटे भाई ने पंचायती बिठाया, मुखिया को बुलाया, सरपंच को बुलाया कि भाई हिसाब को पंचायती कर दीजिए, इंसाफ कर दीजिए, ये मेरा बड़ा भाई 4 बीघा जमीन मेरा बेईमानी कर लिया है। तो लोगों ने समझाया, मुखिया साहब ने समझाया, सरपंच साहब ने समझाया उसके बड़े भाई को, अरे छोटा भाई छो दादा। बोले नहीं, हम सबकी बात को मानते हैं लेकिन जमीन नहीं देंगे। तो माने कहाँ से? अरे माना नहीं दिया, नहीं दिया। हज का महीना आया, हज का साल आया, हज का महीना आया, हज का इरादा कर लिया, 4 बीघा जमीन बेईमानी किया, हज का इरादा कर लिया, सब पैसा जमा कर दिया। जिस दिन निकलना था घर से, तो अब चले गए मदरसा शमसुल उलूम, आए कि हजरत से दुआ करवा ले, सफर पे जा रहे हैं, हजरत दुआ कर देंगे तो सफर आसान हो जाएगा। तो हजरत को इसका सब वाकया पता था कि पक्का बेईमान है ये, 4 बीघा जमीन बेईमानी करके बैठा हुआ है। तो हजरत से मुसाफा किया, तो हजरत ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? बोला अल्लाह आपको पता नहीं है, हम हज में जा रहे हैं। बोला अच्छा, पीछे का मामला सब साफ कर दिया। बोला कौन मामला, हम तो फिटफाट हैं। बोला अपना भाई का जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम हज करने जा रहे हैं। अरे माफ होगा? अरे बोला ना माफ होगा। तो हजरत ने जवाब दिया, है नादान, तू एक हज की बात करता है, एक हज की बात करता है, अगर हजारों हज भी कर लेगा फिर भी अल्लाह उस गुनाह को माफ नहीं करेगा जब तक अपने भाई की जमीन को वापस नहीं कर दे। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है, आज हमारे घर में बरकत नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, बरकत वाली किताब को पढ़ना हमने छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब को सीने से लगाना छोड़ दिया है, बरकत वाली किताब, रहमत वाली किताब को अपने आंखों से लगाना हमने छोड़ दिया है। ये बरकत वाली किताब। और सुनिए क्या कहना है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका हो ही नहीं सकता। किसकी तिलावत हो जाए बोलिए? सूर्य वाक़िया, सूर्य रहमान के बाद सूर्य वाक़िया है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूर्य वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका आ नहीं सकता। हमने तो कुरान पढ़ना छोड़ दिया, हमने तो कुरान की तिलावत को छोड़ दिया है। तो हमारे घर के अंदर में फाका नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा, हमारे घर में बेबरकती नहीं आएगी तो क्या आएगी, हमारे घरों के अंदर में मुफलिसी पैदा नहीं होगी तो क्या होगी। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि आज तक हमसे भूल हुई है, हम कुरान की तिलावत नहीं करते थे, कुरान को छोड़ बैठे थे, कुरान को सीने से नहीं लगाते थे। इंशाअल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि जो कुरान पढ़ने जाते हो जानते हैं वो रोज़ाना तिलावत करेंगे, और जो पढ़ना नहीं जानते हैं वो कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह।
अच्छा, ये हाथ बहुत जल्दी उठता है, लेकिन क्या बात सही है कि गलत है? बोलिए। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह करे, ए अल्लाह मेरा काम था इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना, इनके दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी नौजवानों ने, बच्चों ने वादा किया है अल्लाह कुरान पढ़ने का, जो पढ़े हुए नहीं हैं और जो पढ़े हुए हैं वो तिलावत से, या अल्लाह वो गफलत बरत रहे हैं, या अल्लाह उसे रोज़ाना कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे, और हमारी माँ बहनों को भी कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, सूद, रिश्वत, सूदखोरी, हराम ग़िज़ा से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। हराम में पलने वाला खून, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता है। इसलिए ये ग्रुप, ये हमारी माँ बहनें जो ग्रुप आप चला रहे हैं, जो बंधन बैंक आप चला रहे हैं, जो आप लोगों से, लड़की वालों से मांग कर जहेज ले रहे हैं, ये हराम है। हराम पैसा घर के अंदर में आएगा, घर के अंदर में बेबरकती पैदा हो जाएगी, अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। इसलिए नौजवानों, ये सारे चीज़ों से तौबा करो कि इंशाअल्लाह हम मांग कर जहेज नहीं लेंगे। फजले खुदा से साहिबे, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज़ कुरान हो गया। वो माँ बाप बड़े खुश नसीब है। तो ठोकर लगी, वो आदमी गिरा तो नीचे देखा कि कोई शय है, कोई शय है, तो उठाया, उठाकर देखा तो देखा कि खोपड़ी है। आदमी का खोपड़ी जाने जागे, तो खोपड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा, खोपड़ी में लिखा हुआ था, कुछ हुआ है कुछ बाकी है। अब ये घबराया गया, बाकी क्या है इसका? अरे मरने वाला मर गया, ना जाने कई साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है, चेक करना होगा बाकी क्या। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, तिजोरी खोला, तिजोरी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ। खोला, देखा, बोले नहीं हुआ, फिर रख दो। जब 4-5 दिन हो गया, इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये रखा क्या है। चुपके से ताला खोलता है, कुछ देखता है, फिर चाबी, ताला मार के चाबी अपने पॉकेट में रखता है। हमको चेक करना होगा रखा क्या है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख दी। सो के उठा, कपड़ा पहना और चला गया मटियारी। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देख के हक्का बक्का रह गई। वाह, खोपड़ी, ओ जादू सीखे जी। बीवी बोली कि जादू सीखे थे, हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसको पता नहीं इसका जादू को हम क्या कर देंगे। बीवी ली, खोपड़ी को उखली में डाली, दे समाट, दे चोट, इतनी चोट मारी कि खोपड़ी का भूसा बना दिया, तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे मटियारी से आए, रात में चाबी खोजने लगे। बीवी बोली कि चाबी लीजिए, गिर गई थी। अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, तो पीछे से बीवी बोलती की चाबी जगह खोपड़ी। जादू सीख रहे थे? बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, जल्दी बताओ खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली हम उसकी वो हालत किए कि वही जानेगा। बोला क्या किए, वही तो जानना है। तो बीवी बोली उखली में दे के दे समार, इतनी चोट मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस करो, बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू
अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बहुत सामने किराम, हाफिज कुरान का बड़ा ऊंचा मकाम होता है। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया उसके बाप का क्या कहना। मैं सलाम करता हूं उनके बाप को, और जिन बच्चों के वालिदैन यहाँ पर आए हैं, जिनके वालिद यहाँ पर आए हैं, गार्जियन यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अगर उनको जहमत ना हो तो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि आगे वो आकर बैठें, इसलिए कि उनसे भी कुछ काम लेना। जिनका बेटा हाफिज कुरान बन गया, कुर्बान जाइए। आज लोग स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं कि मेरा भी बेटा, अरे मदरसा में पढ़ के क्या होगा। बेटा लंगड़ा पैदा हुआ, बेटा ज़हीन पैदा हुआ, वो बच्चा जो मोबाइल देखकर गाना गा रहा है, अभी 4 साल का बच्चा है, मोबाइल देख करके जैसे जैसे मोबाइल में कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। तो माँ बोली अपने शोहर को कि देखा जब मुन्ना कितना चालाक चुके। बोला हाँ फॉरवर्ड है, ते एकदम फॉरवर्ड होगा, ये जो देखता है नकल कर लेता है। तो उसका दोस्त बोला कि फॉरवर्ड होगा, इसको प्रोफेसर बना दो। दूसरा बेटा पैदा हो, वो भी फॉरवर्ड, बोले इसको ऐसा करो वकील बना दो। और तीसरा बेटा पैदा हुआ, एक आँख का काना, एक पैर का लंगड़ा, जहाँ बैठा दे वहीं बैठा रह जाए, नाक से नेटा चूरा, मक्खी पड़ रही है। तो बाप बोला कि मेरा नाम डुबा देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो उसका दोस्त बोला काहे नाम डुबाएगा, कुछ तो करेगा, मदरसा में भर्ती कर दो, मौलवी साहब बना दो। लंगड़े मौलवी साहब है थे। अब जरा ईमानदारी से बचाइएगा। वक्त गुजरता रहा, बाप का इंतकाल हो गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा वकील बन गया, और वो लंगड़ा बेटा हाफिज कुरान बन गया। बाप का इंतकाल हो गया, सारे लोग जमा हो गए, तो जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? वकील साहब पढ़ाएंगे कि प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे? के पढ़े थे बोलो नहीं। वकील साहब से किसी ने कहा कि वकील साहब जनाजा पढ़ाइए। नो 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 नो, काहे नो? 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीना देकर बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है, अब बाप मरा है, जनाजा नहीं पढ़ाएगा? बोले ये मेरा काम नहीं है। तो चलिए वकील साहब आप बढ़िए, बहुत अंग्रेजी झाड़ते हैं आप। बोले नहीं हमरो काम नहीं जगह। बोले फिर कौन पढ़ाएगा? बोले मेरा एक भाई हाफिज कुरान है ना, लंगड़ा है, वो पढ़ाएगा। हजारों के मजमे को चीरता हुआ वही नाकारा बेटा, वही बेकार बेटा जिसको बेकार समझा गया था, मदरसे में डाल दिया गया था, वही बच्चा हजारों के मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता है। अब बताओ बेटा कौन काम आया? अरे कौन बेटा काम आया बोलो? हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने, मास्टर भी बने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है। हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ दुनियावी पढ़ाई के चलते कुरान को ना पढ़ना, दीन की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और जाहिलियत है। जिसने अपने बच्चे को दुनियावी तालीम दे दिया, एमए से ओमए करा दिया, सारी दुनिया की डिग्रियां दिलवा दी, अगर वो अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अगर उसने अपने बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाया तो कुछ नहीं पढ़ाया। अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी किताब कहाँ मिलेगी? ना ऐसी किताब बनी आएगी, ना ऐसी किताब शुरू क़यामत तक आ सकती है। इस किताब की क्या खूबी मैं आपको बताऊं कि जिस किताब को छू लो छूने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को देख लो देखने का सवाब मिल जाए, जिस किताब को सुनो तो सुनने का सवाब मिल जाए, और जिस किताब को पढ़ो तो फिर सोने पे सुहागा है। फिर क्या कहना? एक हर्फ पे 10 नेकी मिलेगी। एक हर्फ पे पढ़ेंगे कितनी नेकियां मिलेगी? बोलिए 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम कै हर्फ हुए? बोलो कितने हर्फ हुए?
30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम 30 नेकियां मिल गई। और कुर्बान जाओ, खाने काबा को देखना सवाब है, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, आलिमों के चेहरे को देखना सवाब है, उसी तरीके से अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह के कुरान को देखना भी सवाब है। ए नौजवानों, ये पैगाम लेकर जाओ। पहले तो कोशिश करो, अल्लाह तौफीक दे तो कोशिश करो, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। उम्र की कोई कैद नहीं है। वो सहाबाए कराम, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, इमामुल अंबिया पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत साद थे। हाँ, पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया थे और जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं है। पढ़ने वाले सहाबाए कराम थे जिनकी उम्र की कोई कैद नहीं थी। पढ़ा रहे हैं अल्लाह के नबी और सहाबाए कराम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। ऐसा नहीं कि अब 60 साल की उम्र हो गई अब हम कुरान नहीं पढ़ पाएंगे। काहे नहीं पढ़ पाएंगे? इंशाअल्लाह आपकी लगन अगर अच्छी है, मेहनत अगर आप करेंगे, शौक़ अगर आपके दिल में है, मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत अगर आपके दिलों के अंदर में है, तो इंशाअल्लाह आप मदरसा फैजुल उलूम में, शमसुल उलूम में ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं 3 से 6 महीना मेहनत कीजिए। आप 10 मिनट रोज़ाना निकालिए, सिर्फ 10 मिनट निकालिए। कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, इमाम साहब को बोलिए हजरत बस 10 मिनट हमको रोज़ाना दे दीजिए आप। इंशाअल्लाह 3 से 6 महीने ले लगेंगे। ये कुरान का मोजज़ा है। कुरान कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, अगर हम तुम्हारे सीने पे ना उतर जाए तो फिर मुझे क्या करें। मैंने 75 साल के 2 बूढ़ों को कुरान पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 75 साल की उम्र हो गई, हाथ सही से काम नहीं करता था। ऐसी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने लगे, अल्लाह ने कुरान पढ़ना सिखा दिया। नौजवानों, पैगाम है, कुरान पढ़ो। अगर कोशिश करने के बावजूद नहीं पढ़ पाते हो तो कम से कम जुमे की नमाज, आज जुमे की नमाज तो सब पढ़ते हैं, नमाज खाली जुमे का है। अरे जुमैये का है, अरे बोलो ना भाई, कै वक्त की नमाज है? 50 वक्त की 5। ओ एक आदमी को पता चला कि अब कौमी जश्न दस्तार फजीलत का जलसा है और नशा मुहिम का भी एक जलसा है। इस जलसे का नाम नशा से अपने बच्चों को बचाओ, जहेज से बचाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है, जलसा तो पूरी रात सुनेंगे, तमाम उलमा की बातों को सुनेंगे, मुकर्रिर तकरीर करेंगे कि जहेज लेना हराम है, नहीं लोगे तो लोग बोलेगा नहीं लेंगे, हाथ उठाओ, हाथ उठा देगा। अब कल ले जाकर अड़िया में फटफटिया चलाए, कसवाएगा जाकर के शुरू। मतलब बात सही जगह गलत है, बोलिए। आखिर अमल क्यों नहीं है? ये जहेज क्या है? सूद खाना क्या है? अरे बोलिए बोलिए बोलिए। सूद खाना, सुअर का गोश्त खाना, जिना करना, अरे बोलो ना भाई, शराब पीना और जहेज लेना हराम है। बोले नहीं, एक रहा बैठा। आज हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? बरकत क्यों नहीं है? लोग कहते हैं हजरत कोई ऐसी तावीज़ दीजिए कि घर से बलाएं दूर हो जाए, घर में बरकत हो जाए। बहुत पैसा आता, पैसा रुकता ही नहीं। तुमने तो बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, अमल छोड़ दिया बरकतों वाला, तो घर में बरकत आएगी कहां से? घर में बरकत होगी कहां से? आज घर 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 अल्लाह अकबर कबीरा सुदखोरी हो रहा। ये ग्रुप क्या है? आप लोगों के यहाँ शायद ग्रुप नहीं है ना? इधर ग्रुप है, औरतों का ग्रुप। वाह, ये हमारी माँ बहनें भी बहुत ये है। ये तो ग्रुप में, इसमें कोई मैनेजर है, कोई कैशियर है,
वो समझती है कि हम एक्सिस बैंक का मैनेजर है, महीना 10 टका। ये क्या है? नाजायज है, ये सूदखोरी है, रिश्वत है, ये सूदखोरी है, ये सूद का अजाब मिलेगा।